Everyone, in this part we'll discuss about diffusion and osmosis. So earlier in previous parts I told you that the plasma membrane or cell membrane is selectively permeable, right? What? It is selectively permeable, right? So if it is selectively permeable means some particles like your carbon dioxide, oxygen, various minerals, these things can pass through the cell membrane and others cannot. So if they can pass through the membrane, how do they pass? है ना, अगर कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे थे, ऑक्सीजन, कुछ मिनरल्स और कुछ एंजाइम, हार्मोन, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इधर उधर हो सकती हैं. So how is that possible? That is possible, right, with the help of a process known as diffusion and osmosis. So in this part हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है. सो ऑस्मोसिस के बारे में जानने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है हमें जानना डिफ्यूजन क्या होता है. The diffusion is the movement of particles from an area of high concentration to an area of lower concentration. Means एक एरिया जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हों वहाँ से दूसरे एरिया में जाएंगे जहाँ पार्टिकल्स कम होंगे. वो कैसे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक यहाँ पे एक बीकर है, इसमें है पानी, ठीक. अगर मैं मान लो यहाँ पे 2-3 ड्रॉप इंक डाल दूँ, होगा क्या? पहले तो ये इंक यहीं रहेगा, धीरे धीरे देखना तुम ऑब्जर्व कर सकते हो वेरी क्लियरली दैट द इंक पार्टिकल विल मूव हियर एंड देयर थ्रू आउट द लिक्विड, है ना. पानी, ये जो कंटेनर है, पूरे कंटेनर में ये जो इंक था, एक ड्रॉप जो कि पहले सिर्फ एक प्लेस में था, है ना, जो कि पहले कहाँ सिर्फ यहाँ पे था, वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, पूरा लिक्विड जो है, पूरा लिक्विड में वो फैल जाएगा. एंड ये कैसे होता है? देखो सबसे पहले इस एरिया में, कहाँ पे, इस एरिया में इंक का पार्टिकल सबसे ज़्यादा था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था. तो यहाँ से इंक पार्टिकल जहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वहाँ से बाकी एरिया जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है उधर जा रहा है. सो ये जो ऐसे जाता है, दिस इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन. इसी को बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन. सो ये डिफ्यूजन जनरली हमारे घर में होता है. सपोज घर में किसी एक कोने में, तुम यहाँ पे इस कोने में मान लो एक अगरबत्ती जलाए, तो क्या होगा, इसका जो स्मेल है, मान लो ये डिस्प्ले रूम है, इस कोने में जला रहे हो तो स्मेल इधर तक आएगा, हर जगह तक आएगा. क्यों? क्योंकि ये इसका जो पार्टिकल है ना, जो स्मेल का पार्टिकल है, वो कॉन्सेंट्रेट, वहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. ये पार्टिकल धीरे धीरे हर जगह को फैल रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो उस एरिया में वो जाएंगे जहाँ के वो पे उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. तो ऐसे सब पार्टिकल क्या मिक्स हो जाएंगे, एंड ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन. क्लियर? नाउ इन अ सेल water always moves to reach an equal concentration on both of the membrane. मान लो ये है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन हाई है, अंदर सपोज लो है, तो क्या होगा, वाटर हाई से लो एरिया पे आएगा. इसी तरह एक उसमें क्या, हमारा जो बॉडी है उसमें एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ना. उस बैलेंस को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस. पहले से बताया था तुम्हें प्रीवियस पार्ट्स में. नाउ अब डिफ्यूजन क्या है? द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस.
तो ओस्मोसिस में अलग क्या है एक्स्ट्रा, डिफ्यूजन में क्या होता था, नॉर्मली पार्टिकल जो है वो इधर उधर रेंडमली चले जाते थे, बट इन डिफ्यूजन दोनों के बीच एक मेम्ब्रेन होगा। मान लो ये सेल का एक पार्ट है ऐसे, तो इधर से इस तरफ या फिर बाहर से अंदर अगर पार्टिकल्स आए, दे आर कमिंग थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो है ये हमारा क्या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो जब डिफ्यूजन एक मेम्ब्रेन के थ्रू होता है उसे बोलते हैं osmosis. Then regulating the water flow through the plasma membrane is an important factor maintaining homeostasis within a cell. So within a cell a balance is necessary definitely. So the balance of water or the amount of water should be fixed within a cell also, and this happens with the help of the process osmosis. Clear?